अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, नमाज के दौरान अगर रिया खारिज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें नमाज को जारी रखना चाहिए कि नहीं, क्या वज़ू दोबारा करना चाहिए। जब कभी हमारे साथ ऐसी सूरत पेश आती है तो इल्म की कमी की वजह से हम कभी अपनी नमाज ज़ाया कर बैठते हैं, तो कभी यूं ही खड़े रह जाते हैं और समझते हैं कि हमने कुछ बेहतर किया, जबकि कई बार हम यूं ही खड़े रहकर न सिर्फ अपनी नमाज को फासिद कर देते हैं बल्कि बजमात नमाज में शरीफ दूसरों की नमाज में भी खलल डल सकते हैं। हकीकत में ये है, अगर नमाज के दौरान रिया खारिज हो जाए तो वज़ू टूट जाता है और जिसका वज़ू ना हो उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। हदीस पाक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी की नमाज कबूल नहीं होती जब तक वो हदस यानी वज़ू टूट जाना के बाद दोबारा वज़ू ना कर ले। इसीलिए अगर नमाज के दौरान रिया खारिज हो जाए तो उस इंसान को फ़ौरन नमाज तोड़कर वज़ू कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो वज़ू के बग़ैर नमाज में खड़ा नहीं रह सकता। बल्कि और अगर कोई इस शर्मिंदगी के लिहाज के मारे वहीं खड़ा रह जाए तो ना उसकी नमाज मुकम्मल होती है, ना ही वज़ू रहता है, उल्टा झूठ के दायरे में भी आ सकता है, क्योंकि वो जाहिर कर रहा है कि वो नमाज़ पढ़ रहा है, जबकि असल में नहीं। क्या करना चाहिए? नंबर 1, बेझिझक नमाज तोड़ें। नंबर 2, सफ से बाहर जाएं। नंबर 3, दोबारा वज़ू करें। नंबर 4, फिर अकेले नमाज मुकम्मल करें और इंशाअल्लाह अगर नीयत सच्ची रहे तो अल्लाह ताला उस नमाज का भी सवाब अता करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला इखलास और नीयत देखता है। कुरान में 100 से ज़्यादा जगहों पर नमाज का ज़िक्र आया है और 80 से ज़्यादा मकामात पर नमाज का हुक्म दिया गया है। जब अज़ान होती है हम अपना सब कुछ छोड़कर मस्जिद की तरफ रुख करते हैं। ख़वातीन घर में रुख करती हैं ताकि हम नमाज के ज़रिए अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग सकें। मगर याद रहे, इबादत तभी कबूल होती है जब शरई तौर पर मुकम्मल हो, और नमाज तब मुकम्मल है जब वज़ू मुकम्मल है। हदीस मुबारक में है कि अल्लाह ताला इंसान के अमाल को नहीं देखता बल्कि उसकी नीयत को देखता है कि वो कौन सा अमल किस इरादे और दिल की सच्चाई से कर रहा है। नमाज जैसे अहम फ़र्ज़ की अदायगी के लिए बावुज़ू होना और नमाज के दौरान बावुज़ू रहना नहायत ज़रूरी है। इसीलिए हम वज़ू करके मस्जिद आते हैं और ख़वातीन घर में अदा करती हैं ताकि पाकी के साथ नमाज अदा कर सकें, क्योंकि वज़ू के बिना नमाज पढ़ना न सिर्फ गुनाह है बल्कि ये नमाज कबूल भी नहीं होती। नमाज की अदायगी के लिए जिस्म और कपड़ों का पाक होना नहायत ही ज़रूरी है। जिस जगह नमाज अदा की जा रही है वहाँ का पाक होना भी बहुत ज़रूरी है और वहाँ रोशनी का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अंधेरे में जानबूझकर नमाज पढ़ना सही तरीका नहीं है। अब अगर नमाज के दौरान रिया खारिज हो जाए या किसी हिस्से से खून बह जाए तो ऐसे हालात में हमारा क्या अमल होना चाहिए। आइए एक हकीकी वाक़या और हदीस मुबारक की रोशनी में समझते हैं। एक बार कुछ लोग मस्जिद में बाजमात नमाज अदा कर रहे थे। इसी दौरान उसमें से एक शख्स की हवा रिया खारिज हो गई। उसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई, जिससे सबको अंदाज़ा हो गया किसी का वज़ू टूट चुका है। मगर शर्मिंदगी की वजह से उस शख्स ने नमाज नहीं तोड़ी और बाकी लोगों ने भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वज़ू किसका टूटा है। हालांकि पर्दा रखने का सही तरीका यह होता है कि जितने लोग वहाँ मौजूद थे वो सब वज़ू करके दोबारा नमाज अदा करते, ताकि उस शख्स को शर्मिंदगी महसूस न होती। इस्लाम पर्दा पोशी और दूसरों की इज़्ज़त की हिफाजत का हुक्म देता है, मगर यहाँ बात दिल आज़ारी की नहीं बल्कि शरीयत के हुक्म की है। हज़रत अली बिन तलक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की नमाज के दौरान रिया खारिज हो जाए तो वह नमाज को छोड़कर चला जाए, वज़ू करे, फिर दोबारा नमाज पढ़े।
اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران وضو ٹوٹنے کی صورت میں اپنی جگہ کھڑا رہنا جائز نہیں ہے، بلکہ فوراً نماز کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہی ہماری نیت اور عمل کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ بلکہ حدیثوں میں وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کرتی ہیں کہ ہمارے حضور نے فرمایا، جسے نماز میں ناک سے خون یا بندی پیشاب کا قطر آ جائے تو وضو کر کے وہیں سے نماز شروع کریں جہاں سے چھوڑی تھی، مگر اس دوران کسی سے کلام نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو صفوں سے نکل کر باہر چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پکڑ کر جن کی ناک سے خون بہہ رہا ہو الگ ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو شرمندگی نہ ہو اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ ایک حدیث میں ہے، اگر کوئی شخص باجماعت نماز ادا کر رہا ہو، چاہے وہ پہلی صف میں ہو یا دوسری میں، اور اس کی ریا خالص ہو جائے تو اسے نمازیوں سے الگ ہو جانا چاہیے تاکہ اس کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، پھر وہ وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے تو بعد میں مکمل کر لے۔ لیکن ایک اور اہم بات یہ بھی ہے، کبھی کبھی انسان کو وہم ہوتا ہے کہ اس کی ریا خالص ہوئی ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو نماز میں خلل ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عبد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اسے نماز میں خیال آتا ہے کہ اس کی ریا خالص ہو گئی، تو آپ نے فرمایا، نماز تک نہ توڑیں جب تک کوئی آواز نہ سنیں یا بدبو نہ محسوس کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار آواز یا بدبو ضروری ہے، بلکہ حقیقی یقین ہونا چاہیے کہ واقعی وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے اسلام میں کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اگر آپ کی ریا خالص ہو جائے تو آپ نماز جاری رکھیں، بلکہ اگر ایسا کریں تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ریا خالص ہو جائے اور آپ شرمندگی کی وجہ سے کسی کو یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تو آپ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر صف سے پیچھے ہو جائیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ناک سے خون بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے۔ اس طرح آپ کی عزت بھی بچی رہے گی اور آپ وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کر سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ پہلی بار ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔